Good morning to everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter. Riya reached uncle's home. Chapter number 8 from EVS textbook. Okay, so let's start. तो ये दो चैप्टर हमने 6-7 पढ़े, वो भी रिया के पढ़े. आज हम फिर से एक चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे रिया जो है वो अपने अंकल के घर पहुँच जाती है. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन रीच्ड वापी. जब वो वापी पहुँचती है इतनी लंबी जर्नी के बाद में, मामाज होम इज़ नियर बाय द स्टेशन. मामा का घर जो है वो स्टेशन के पास होता है. सो वो उन्हें लेने आए. श्रील एंड अर्नव ऑल्सो कम विथ मामा. श्रील जो उनके बच्चे थे, श्रील एंड अर्नव, वो भी उनके साथ में आए. वो मामा के बच्चे थे. वो हमें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे. मैं और हिमाक्स उन्हें देख के, मुझे और हिमाक्स को देख के हमने एक दूसरे को हक किया, मामा के बच्चों ने और इन दोनों ने. वी हायर 2 ऑटो रिक्शाज फ्रॉम द स्टेशन. हमने मामा के घर जाने के लिए स्टेशन से कितने ऑटो रिक्शा किए? 2 ऑटो रिक्शाज किए. मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं सो गई थी. जब मम्मा ने मुझे उठाया कुछ देर बाद में, मुझे पेरेंट्स जो थे वो नहा चुके थे, रेडी हो चुके थे. हिमाक्स और मैं भी नहा चुके थे और तैयार हो गए थे. उसके बाद में हम सब ने खाना साथ में बैठ के खाना खाया. मामा ने कहा कि चलो रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे? दमन जाएंगे. हम लोग रेडी हुए दमन जाने के लिए. मामा की फैमिली भी हमारे साथ आ रही थी. सो हम लोग ऑटो रिक्शा से बस स्टेशन पर पहुँचे. वहाँ पे हम लोग कहाँ पे पहुँचे? जैमपोर बीच में पहुँचे, जो कि दमन पे है. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. देयर वाज सो क्राउड ऑन द बीच. बीच पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. जो लोग थे वो मस्ती के लिए वहाँ पे आ रहे थे, सीशोर पे, समुद्र किनारे, राइट. जो पीपल थे वो वहाँ पे बोट भी चला रहे थे समुद्र के पास में. कुछ जो है, कुछ तो वहाँ पे हॉर्स राइड कर रहे थे और कुछ जो है वो कैमल राइड कर रहे थे. छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे मिट्टी से घर बना कर खेल रहे थे. मुझे बहुत मज़ा आया ये सब देख के. हिमाक्स, श्रील और आर्नव और आई ऑल्सो सेट टू मेक सैंड हाउस. हम भी वहाँ पे मिट्टी के घर बनाने बैठे. हमने मिट्टी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती की. मीनवाइल मामू बाउट टिकट फॉर द बोट. उसी समय मामू जो है वो टिकट लेकर आए थे बोट की. हमने समुद्र में सैर भी की बोट में बैठ के. आई वॉज एफ्रेड टू गेट इन द बोट. मुझे पहले बैठने में डर लग रहा था. उसके बाद में मैं अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ गई. हमने बोट में बहुत ही इंजॉय किया. उसके बाद में हम लोग हॉर्स और कैमल राइडिंग के लिए गए. उसके बाद में हम लोगों ने कुछ खाया, स्नैक्स वगैरह जो हम लेकर गए थे वो खाया और नदी किनारे बैठ के. अब जो थी वो इवनिंग हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था सन जो है वो पानी में डूब रहा है. सन बहुत ही ज़्यादा सेट होते समय जो स्काई था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि सन की किरणें जो रिफ्लेक्ट होकर समुद्र में पड़ रही थी. बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था. हमने वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ ली. अंधेरा हो चुका था. हम लोग दोबारा मामा के घर पहुँचे. मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग और यादगार रही. वाई डिड रियाज फैमिली टेक 2 ऑटो रिक्शा. 2 ऑटो रिक्शा क्यों ली मामा के घर पहुंचने के लिए? क्योंकि वो उनकी भी फैमिली थी. 4 लोग तो उनकी खुद की फैमिली थी और एक खुद मामा और उनके बच्चे आए थे, राइट. तो इतनी सारी 1 ऑटो रिक्शा में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा की. क्या आप लोग कभी नदी किनारे गए हो? कौन सी जगह? अगर आप गए हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ओके. एट द सीशोर ऑन व्हाट डिड रिया राइड. रिया किस किस में उसने राइड किया? तो रिया ने कैमल राइड, हॉर्स राइड और बोट सेल किया. हाउ मैनी आवर्स डिड रिया ट्रेन टेक टू रीच वापिस फ्रॉम गांधीधाम. इसका आंसर आप खुद देंगे कि रिया की जो ट्रेन थी गांधीधाम से वापी कितने समय में पहुंची. नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स. टिकट्स खरीदने में हमें कहाँ कहाँ ट्रैवल करने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है. सो हमें से बोट के लिए जाते हैं तब हमें टिकट खरीदनी पड़ती है, राइट. सर्कस में जाते हैं तब कोई व्हीकल पे हम राइड करते हैं तब हमें टिकट खरीदनी पड़ती है. ओके. जैसे ट्रेन हो गई, टॉय ट्रेन में हम बैठे थे, राइट. तो ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पे एंट्री टिकट लगती है. समटाइम एट सम प्लेसेस वी आर नीड टू एंट्री टिकट. एंट्री टिकट भी लेनी पड़ती है. जैसे हम लोग यहाँ पे काकरिया घूमते हैं तो ऐसी जगहों पे हमें एंट्री टिकट लेनी पड़ती है. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ट्रेन टिकट. यहाँ पे आपको एक ट्रेन की टिकट दी गई है, उसमें से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करना है. जैसे ट्रेन नंबर क्या है, कोच नंबर, सीट नंबर क्या है, टिकट का भाड़ा कितना है, कितना डिस्टेंस है और कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं. ओके. तो सबसे पहले देखिए, ये आपको टिकट दी गई है. सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है? ट्रेन नंबर पूछा गया. तो ट्रेन नंबर आपको कहाँ पे मेंशन होता है? देखिए यहाँ पे कहीं होता है.
ये रहा आपका गाड़ी नंबर, इट मीन्स ट्रेन नंबर कौन सी डेट पे है, तो ये डेट दी गई है, कितने किलोमीटर है वो आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, कितने बड़े हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है, कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, और कितना टोटल रुपीस लगे हैं सो वो आपको यहाँ पे दिया गया है 2578 रुपीज़। ओके, और ये पूछा जाए कितने मेल और कितने फीमेल हैं, तो देखिए एम यानी कि मेल, 1 फीमेल, 2 मेल एंड 1 फीमेल। ओके, व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन कैन यू फाइंड ऑन अ टिकट, राइट इट। और कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे PNR नंबर होता है, कौन सा क्लास है, सेकंड AC वाला, फिर कहाँ पे उतरेगा, कहाँ पे ख़त्म होगी, टिकट नंबर क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, टिकट खरीदने का टाइम क्या है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको बताएगा, डेट और टाइम सब बताएगा, राइट। आपकी एज बताएगा, सीट नंबर नीचे की है या ऊपर की है ये बताएगा, राइट। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेन के टिकट में देखने के लिए मिलेगी। टाइम टेबल ऑफ द रेलवे गिव्स डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन की जो है उसका पूरा टाइम टेबल होता है, राइट। तो कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ नहीं। बिसाइड दिस इट इज़ ऑल्सो गिव डिटेल ऑफ अदर्स, ये दूसरे हम जहाँ पे है वो स्टेशन के अलावा दूसरे स्टेशन पे कब पहुँचेगी ये भी बताया होता है, ठीक है। सो वी कैन बाय टाइम टेबल फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो हम लोग टाइम टेबल खरीद सकते हैं रेलवे स्टेशन से। द डिटेल ऑफ रियाज ट्रेन इज़ गिवन इन द टाइम टेबल। रिया जिसमें कच्छ एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रही थी उसका जो रूट है वो ये यहाँ पे दिखाया गया है, आपको ये पूरा स्टडी करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का इसमें से आंसर देना है। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन एट द प्लेसेस गिवन बिलो। गांधीधाम पे कब आएगी, तो हम देखते हैं, तो देखिए गांधीधाम पे कब आएगी 20:55 पे, फिर अहमदाबाद कब आएगी 2:35 पे, सूरत कब आएगा 7 o'clock पे। ओके, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। गांधीधाम है 20:55 पे यानी कि रात को, 2:35 पे यानी कि दिन में, ओके, एंड यानी कि मॉर्निंग में, मॉर्निंग 2 ये है 7 यानी कि मॉर्निंग 7। आपको पता है ना यहाँ पे ट्रेन में इस हिसाब से 24 आवर की वॉच चलती है। यस, सर्कल द स्टेशन इन द टेबल विच आर मेंशन इन रियाज डायरी। अब रिया की डायरी में कौन कौन से थे, गांधीधाम, सामख्याली, अहमदाबाद, नडियाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड एंड वापी, इन सब पे आपको सर्कल करना है। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, कौन से स्टेशन से शुरू हुई थी, सो ये शुरू हुई थी भुज से शुरू हुई थी 1950 पे, ओके, इट मीन्स 7:50 पे। ओके, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम भुज एट 1950 hours. What is the distance that the train travel from Bhuj to गांधीधाम। गांधीधाम पहुंचने के लिए भुज से उसने कितना ट्रैवल किया, तो गांधीधाम कहाँ है, ये रहा, किलोमीटर कहाँ है ये दिया गया है। ओके, सो 0 देन गांधीधाम, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने कितना ट्रैवल किया 58 किलोमीटर। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 58। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच वापी, कौन से दिन पे वापी पहुंची थी, तो ऑन द सेकेंड डे, ऑन द सेकेंड डे। ओके, फियोना गॉट ऑफ द ट्रेन आफ्टर दैट, हाउ मैनी आवर्स रियाज टुक टू रीच वापी। फियोना कब उतरी थी और रिया को कितना टाइम लगा वापी पहुंचने के लिए, सो हम लिखेंगे रिया टुक 6 hours and 38 minutes to reach Vapi after Fiona got down फ्रॉम द ट्रेन। फियोना के उतरने के बाद रिया को पूरे 6 घंटे और 38 मिनट उसे लगे। हाउ मैनी किलोमीटर डिड फियोना एंड रिया ट्रैवल टुगेदर, कितने किलोमीटर वो लोग साथ चले थे, सो 347 किलोमीटर वो लोग साथ चले थे। ओके,
हाउ मेनी किलोमीटर रिया ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रेन से उसने कितना ट्रैवल किया, सो ट्रेन से उसने 622 किलोमीटर ट्रैवल किया। वुड यू लाइक टू राइट अ डायरी, क्या आपको डायरी लिखना पसंद है? यस, आई वुड लाइक टू राइट अ डायरी। और इसी के साथ आपको आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको अपनी नोटबुक एंड बुक के ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।